गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, मैं आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स की 3 पीडीएफ भेज चुका हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब उसको पूरे को मैं वर्णन कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है, अंग्रेजी में टेंस 3 होते हैं। मैंने आपको जैसे पीडीएफ भेजी है उसी प्रकार से आपको कंप्लीट यहाँ पर पूरा जो है मैं टेंस कराऊंगा। तो देखिए, अपन पढ़ रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में टेंस 3 होते हैं, ये आपको अच्छे से आता है, शुरुआती क्लासों में भी आप पढ़ते हुए आए हैं कि प्रेजेंट टेंस हो गया पहला, दूसरा है अपना पास्ट टेंस, तीसरा है अपना फ्यूचर टेंस। ये तीनों टेंस हो गए अपने सिलेबस में, तीनों टेंसों की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है। तो अपन को इनके पूरे के पूरे भाग पढ़ने हैं। अब कह रहा है कि प्रत्येक टेंस को 4-4 भागों में बांटा गया है, यानी कि प्रत्येक जो टेंस है, अपने 3 टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इन तीनों टेंसों को 4-4 भागों में डिवाइडेशन किया है। जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट का पहला कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कौन सा होगा अपना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से प्रेजेंट के 4 होगी। ऐसे ही अपने पास्ट के 4 हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर यहाँ से अपने फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये पूरे 12 हो गए। अब हमको पूरे 12 टेंसों की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़नी है कि इनके रूल्स क्या क्या हैं, किस प्रकार से हम इनमें वर्ब भरें, वर्ब को फिलअप करना है, क्योंकि नाम ही इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की क्रिया का सही रूप भरना, तो अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें भरनी है इसके अंदर। दूसरी बात, मैंने आपको जो पीडीएफ भेजी है उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अलावा जो अलग से रूल्स हैं, जैसे अपने जीरंड के हैं, पार्टिसिपल के हैं, इन्फिनेटिव के हैं, वो भी रूल्स उसमें डाले हैं। तो आप उन सबको यहाँ पर कवर करके चलेंगे और सबको पढ़ना है। तो एक बार आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट लें और इसको लिखें। देखिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम शुरुआत से चलते हैं यहाँ से। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हमने डाल दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पहला टेंस पढ़ रहे हैं अपन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि हम जो भी टेंस पढ़ेंगे उसके सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव कौन से होते हैं? सकारात्मक वाक्य। वे वाक्य जो जिनमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता, प्लस में नोट भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है और प्रश्नात्मक भी सेंटेंस नहीं होते, उन्हें हम अफर्मेटिव बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अगला है इंटरोगेटिव, प्रश्नात्मक और नेगेटिव। इनमें अलग हेल्पिंग वर्ब यूज है, यहाँ अलग है। तो यहाँ जो सिंगुलर है, यानी एक वचन करता, एक वचन करता कौन कौन से हो गए? ही है, शी है, इट है, नेम है। इनके साथ में तो हम क्या करेंगे? V1 या V1 में ऐसे ही इसका यूज करेंगे। और जो प्लूरल है हमारे, प्लूरल कौन कौन से हो गए? आई है, वी है, यू है, दे है। इनके साथ में केवल V1 का यूज करते हैं, यानी सिंगुलर जो होंगे हमारे सब्जेक्ट उनके साथ में V1 में ऐसे ही यूज करेंगे, और जो प्लूरल होगा उसमें हम केवल V1 का यूज करेंगे। अब है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक और नकारात्मक वाक्य। इनमें सिंगुलर के साथ में, एक वचन के साथ में, जो मैंने यहाँ लिखे ही, शी, इट, नेम के साथ डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, और प्लूरल है उसमें हम क्या यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। ज्यादातर जो सेंटेंस आते हैं हमारे एग्जाम में वो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव आते हैं, इंटरोगेटिव तो बहुत कम आते हैं सेंटेंस एग्जाम के अंदर। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। अब रूल नंबर 1 है, तो देखिए रूल नंबर 1 में क्या है कि यदि, मैंने आपको पूरी पीडीएफ भेजी है, उसके अंदर है यदि वाक्य में ऑलवेज, जो मेन इंपॉर्टेंट है उनको मैं लिखकर आपको बता रहा हूं, बाकी मैंने सारे वर्ड्स आपको उसमें भेज दिए। ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, जनरली, each, every, once a, twice a, इन सब के साथ में डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर इत्यादि शब्द हो
ऑलवेज है, ऑफन है, इसके अलावा जनरली है, यूजुअली है, हैबिचुअली है, नेवर भी आता है इस टेंस में। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो है वो आपको पूरे भेजे हैं। मैंने यहाँ कॉमनली कुछ वर्ड लिखे हैं। ऑलवेज है, ऑफन है, सेल्डम है, रेयरली है, हार्डली है, बियरली है, स्केर्सली है, जनरली है, ईच डे, ईच नाइट, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर, ऐसे एवरी डे, एवरी नाइट, वंस ए, है ना, और ट्वाइस ए। यहाँ आ जाए जैसे ऑन मंडेज, ऑन संडेज, ऑन सैटरडेज। इस प्रकार के जो एडवर्ब्स हैं ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो ये एडवर्ब्स अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें V1 या उसमें V1 में ऐसे यूज करेंगे, और प्लूरल होगा उसमें केवल V1 का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होगा, प्रश्नात्मक होगा या नेगेटिव होगा, तो हम सिंगुलर के साथ में डज और प्लूरल के साथ में डू का यूज करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखिए आप, इनके एग्जाम्पल करते हैं हम कि किस प्रकार से इनके एग्जाम्पल करें। देखिए, ये जो अपने एडवर्ब्स लिखे हैं ये सेंटेंस में शुरू में भी आ सकते हैं, ये सेंटेंस के बीच में भी आ सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकते हैं। जैसे देखिए, माई मदर ब्लैंक स्पेस गो टू टेम्पल डेली। इस प्रकार का सेंटेंस है। आप एक सेंटेंस ये लिखा हमने, एक सेंटेंस यहां लिखते हैं, वी नॉट प्ले फुटबॉल ईच डे। ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने, बहुत सारे सेंटेंस आपको भेजे हैं, कॉमनली ऐसे सेंटेंस भेजे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो माई मदर ब्लैंक स्पेस गो टू टेम्पल डेली। ध्यान रहे जो भी हमारा कोष्टक है ये इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब सेकंड भरनी है, थर्ड भरनी है, उसमें ऐसे एस लगाना है या V1 में ING लगाना, ये सब हमें करना है रूल्स के अनुसार। केवल यहाँ पर V1 आएगी। अब नीचे वाला सेंटेंस देखिए, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो कोष्टक में नोट देगा, कई बार बाहर भी दे सकता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से है। तो माई मदर खाली स्थान है, ब्लैंक स्पेस गो टू टेम्पल डेली। अब डेली वर्ड है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एडवर्ब्स है, इसी को देखकर अपन को यहाँ पर वर्ब भरनी है। तो माई मदर सिंगुलर हो गया, है ना, एक वचन हो गया। तो एक वचन के साथ अब पहले तो ये देखो सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, सेंटेंस अफर्मेटिव है अपना। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, फिर उसमें सिंगुलर है कि प्लूरल है। माई मदर मेरी माता जी, एक ही है एक वचन में, तो V1 में ऐसे इस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माई मदर गोज टू टेम्पल डेली। अगर मान लीजिए प्लूरल है, जैसे ये देखो प्लूरल दे दिया, प्लस में यहाँ पर हमने नॉट भी दे दिया, यानी कि सेंटेंस नेगेटिव दे दिया। तो प्लूरल है, सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हाँ डू का यूज होगा। तो देखिए वी क्या लिखेंगे, डू, यहाँ से नॉट आ जाएगा। अब हमें इसमें ऐसे इस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, डू आ गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल ईच डे। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका पहला रूल है, उसके नियम जो है मैंने आपको लिखा रखा है। और दूसरी बात, उसके एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। फिलहाल हमने यहाँ ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो ये पहला रूल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब आगे देखिए इसका रूल नंबर सेकेंड। देखिए रूल नंबर सेकेंड है, यदि वाक्य हमारा इन सब का हो, यदि कोई भी सेंटेंस हमारा इन सब सेंटेंसों से रिलेटेड हो, ये सेंटेंस में नहीं होंगे, इनसे रिलेटेड हमारा सेंटेंस होगा। जैसे कह रहा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का है कि ऐसा वाक्य जिसमें सार्वभौमिक सत्य का कोई वाक्य हो, यानी पूरी पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड में जो बातें सच हैं उसमें हम इसी टेंस का यूज करेंगे, यानी कि V1 या V1 में ऐसे इसका या डू का या डज का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे द सन, सूर्य जो है, जैसे मैं सेंटेंस लिख कर देता हूँ आपको, द यूनिवर्सल, एक सेंटेंस में सबका आपको दे रहा हूँ। बहुत सारे सेंटेंस मैंने आपको PDF में भेजे हैं, जो सारे के सारे सेंटेंस लगभग एग्जाम में आए हुए हैं। द सन राइज इन द ईस्ट, जैसे सूर्य का पूर्व में उगना, पश्चिम में छिपना, तारे रात्रि को दिखाई देते हैं, पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ के आते हैं जिनमें सार्वभौमिक सत्य बात है, जैसे द सन।
अभी हाल ही में 2017 में पूछा गया सेंटेंस है द सन राइज इन द ईस्ट। अब यहाँ जो है सूर्य एक ही है, सिंगुलर है, और सेंटेंस भी हमारा नेगेटिव में नहीं है यानी कि अफर्मेटिव में है, तो हम यह कर देंगे कि एस या एस का यूज कर देंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, की सूर्य पूर्व में उगता है। अगला है साइंटिफिक फैक्ट, यानी विज्ञान के अनुसार कुछ ऐसी बातें जो विज्ञान के अनुसार सच है, जैसे कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस जो है उस पर क्या है, जमता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जैसे कि ऑक्सीजन जो क्या नाम से हेल्प करती है किसमें, कंबस्टन में, सांस लेने में मदद करती है। तो उसी प्रकार से साइंटिफिक फैक्ट का जैसे मैं सेंटेंस लिखूं यहाँ पर क्या नाम से, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये लिख दिया। तो पानी जो है, अब जितनी भी तरल चीजें होती हैं, पानी ले लीजिए आप, वाटर है, मिल्क है, या क्या नाम से टी है, कॉफी है, पेट्रोल है, डीजल है, जितनी भी तरल चीजें हैं, लिक्विड चीजें हैं, सब की सब हमेशा सिंगुलर में रहती है। यानी आपको ध्यान रखना है खाने की और पीने की चीजें, जैसे खाने में व्हीट है, गेहूं है, बाजरा है, माइज मक्का है, ये सब चीजें खाने और पीने की चीजें हमेशा सिंगुलर में रहती हैं। तो ये वाटर आ गया, अब सिंगुलर में है और 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि सेंटेंस साइंटिफिक फैक्ट का है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, बॉयल्स कर देंगे, एक वचन जो है क्या नाम से सिंगुलर है, उसके साथ में ऐसे एस लगा देंगे। अगला है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी गणित की गणना का, जैसे 2 and 2 make 4, है ना। अब मेक भी आ जाता है, मेक्स भी आ जाता है, कैसे कि अगर अब हम इसको कहावतों में लेंगे तो सिंगुलर आ जाएगा, अगर हम इसको क्या नाम से टेंस की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें मेक लिख देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 2 and 2 मेक, आपको जनरली इसमें मिक्स करना है 4, कि 2 और 2 4 होते हैं, या 2 2 is 4, 2 गुना 2 4 होते हैं। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन का कोई भी सेंटेंस आता है उसमें भी हमको यही टेंस यूज करना है। अगला कह रहे हैं जनरल ट्रूथ, सामान्य सच्चाई। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सामान्य सच्चाई होती है, जैसे लेमन टेस्ट श्योर, कि नींबू का जो स्वाद है वो खट्टा होता है। अपन मीठा भी कर सकते हैं, जैसे अपन पिकल अचार बनाते हैं तो उसमें चीनी वगैरह डाल देते हैं तो मीठा भी बन जाता है। तो जनरल ट्रूथ वाले सेंटेंस, जैसे बर्ड्स, पक्षी जो है, मेक नेस्ट ऑन द ट्री, तो क्या नाम से पेड़ों पर जो घोंसला बनाते हैं पक्षी वगैरह, उनके लिए तो नीचे ही बनाते हैं, ऊपर भी बना देते हैं। तो ये जनरल ट्रूथ में सेंटेंस आते हैं। अगला है प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स, यानी कहावतों में, कहावतों के लिए हम इसी टेंस का यूज करेंगे। जैसे कहावत है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, की प्रत्येक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो इस प्रकार के कहावत और जो क्या नाम से हमारे सेंटेंस है प्रोवर्ब्स वाले, उनके अंदर भी हम इसी टेंस का यूज करेंगे। फिक्स प्रोग्राम, अगर किसी चीज का फिक्स प्रोग्राम है, तय शुदा प्रोग्राम है कि कोई भी कार्यक्रम हमें कहीं जाना है, आना है, जैसे विवाह का प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर का, अगर मान लीजिए किसी विदेश दौरे पर जाना है, तो फिक्स प्रोग्राम होते हैं, उनमें भी इसी टेंस का यूज करेंगे। लाइव कमेंट्री, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट का मैच आता है, फुटबॉल का मैच आता है, बहुत सारे खेल आते हैं टीवी में जो लाइव चलते हैं, उनमें जो कमेंट्री होती है वो भी इसी टेंस में होती है। तो आपको क्या करना है कि यूनिवर्सल ट्रुथ का कोई सेंटेंस हो, साइंटिफिक का हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का हो, या जनरल ट्रुथ का हो, या प्रोवर्ब्स का हो, फिक्स प्रोग्राम का, या लाइव कमेंट्री का, ऐसे सेंटेंसों में भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करना है। अगर सेंटेंस सिंगुलर का है तो ऐसे ही लगा देंगे हम वर्ब में, और अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसमें वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, और नेगेटिव होगा तो डू या डज का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए रूल नंबर जो 3 है उसको हम अगली वीडियो में डालेंगे, ठीक है।